हेलो बच्चों। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं क्लास नाइन्थ का, ये मैंने टेंथ लिख दिया, क्लास नाइन्थ है यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको रब कर देता हूँ। क्लास नाइन्थ का एक क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। और आज आपको भी एक होमवर्क दूंगा क्वेश्चन करने के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और उस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना। ठीक है, तो आज क्लास नाइन्थ का टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, जो गणित मंजरी आई है क्लास नाइन्थ की, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। न्यू बुक जो है क्लास नाइन्थ की, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन है ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है 64p²। अगर आप सबको आता होगा तो आप भी इसका आंसर कर सकते हो। +32.3 PQ +4/9। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, 4/9 Q²। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो आप 64p² को 8p का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, फिर 4/9 Q² को आप ऐसे लिख सकते हो 2/3 Q का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब देखो, इसको बीच को आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 8p × 3 है ना। तो देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, याद करो। ये फॉर्मूला बन रहा है, ये आइडेंटिटी बन रही है कौन सी? a+b का होल स्क्वायर, है ना। a² + 2ab + b² किसकी आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी है a+b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। ठीक है, आप सबको पता होगा, 8th में भी आपने पढ़ा है। तो देखो यहाँ पे a क्या है? 8p और b क्या है? 2/3 Q। सो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 8p + 2/3 Q का होल स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अगर किसी को समझ नहीं लगती है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दे, मैं फिर से उसको समझा दूंगा, उसका डाउट कमेंट में दूर कर दूंगा। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। इसको भी रब कर देता हूँ। बेसिक क्वेश्चन लिया था अभी, अभी मैं थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन लेने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 79 का स्क्वायर। देखिए बच्चों, इसको भी आपने ना आइडेंटिटी यूज करके निकालना है। ऐसे तो आप 79 का स्क्वायर निकाल ही सकते हो, 79 × 79 करके। लेकिन यहाँ पे उसने बोला है कि आइडेंटिटी का यूज करके इसका स्क्वायर निकालो। तो देखो इसका राउंड ऑफ जो 10 पड़ता है वो 80 पड़ता है। तो 79 को मैं 80 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको आप 70 + 9 लिखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इसके राउंड ऑफ जो 10 होता है वो 80 पड़ रहा है। तो इसलिए 79 को मैंने लिखा 80 - 1 का होल स्क्वायर करके। तो वो ये क्या बन रहा है? a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो वो क्या होता है? a² + b² - 2ab, है ना। a - b का होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो a² + b² - 2ab लगा दिया यहाँ पे फार्मूला। तो इसकी जगह आ गया 6400 + 1 का स्क्वायर 1 - 160। इसको आप ऐड करोगे तो ये आएगा 6401 - 160। देखिए यहाँ पे करें, माइनस कर दो 6401 - 160। तो यहाँ पे देखिए 1 में से 0 गए 1, 10 में से 6 गए 4, 3 में से 1 गए 2 और 6। तो क्या आंसर आया बच्चों? 6241 इसका आंसर आया। ये आइडेंटिटी यूज करके ऐसे निकालते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, किसी का भी स्क्वायर अगर करना हो तो आइडेंटिटी का यूज करके ऐसे किया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेते हैं अभी। एक न्यू आइडेंटिटी के बेस पे क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है m² / 9 + mk/3 + k² / 4 + 3nk +
2mn प्लस 9n²। देखिए आइडेंटिटी का यूज करके ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए m²/9, ठीक है। m²/9 को आप कैसे ले सकते हो, m/3 का होल स्क्वायर करके, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि m²/9 कैसे ले सकते हो। अगर इसको एक सेकंड हम पहले सारे जो स्क्वायर वाले जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख सकते हैं। m²/9, 9n² को मैं पहले लिख देता हूँ, 9n² प्लस k²/4 प्लस बिना स्क्वायर वाले वेरिएबल्स को एक तरफ लिख सकते हैं, 3nk प्लस 2mn, ठीक है, प्लस mk/3। इस तरीके से आप लिख सकते हो। चलिए m²/9 को m/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9n² को आप कैसे लिख सकते हो, 9n² है 3n का होल स्क्वायर, ठीक है। और k²/4 को k/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। देखिए a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू a क्या है m/3 इंटू b, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc, तो 2 इंटू b क्या है 3n, और c क्या है यहाँ पे k/2 प्लस 2 इंटू सी इंटू ए प्लस 2ca, ठीक है, प्लस 2ca करेंगे। 2 इंटू सी क्या है k/2 और a क्या है m/3। तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला बन गया, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। आपको आइडेंटिटी जो है वो याद कर रहे हैं क्योंकि ये सारा टॉपिक ही आइडेंटिटी के बेस पे है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस b प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, इसको भी रब कर देते हैं। वो किसके इक्वल होता है बच्चों, वो होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी है a प्लस b प्लस c² की, तो यही आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगाई है। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, a क्या है m/3, b क्या है 3n और c क्या है k/2। तो देखिए यहाँ बन जाएगा a m/3 प्लस 3n प्लस k/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यही इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। आई होप आप सबको समझ आ गया। मैं इसको दूसरे पेन से इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड। m/3 प्लस 3n प्लस k/2 का होल स्क्वायर। देखिए मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ m/3 प्लस 3n प्लस k/2 का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब मैं आपको होमवर्क के लिए भी एक क्वेश्चन दूंगा। ये मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए 9a² प्लस 4b² प्लस c² माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे करके बताओगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सेम इसी तरीके से करना है जिस तरीके से पहला क्वेश्चन किया आपने, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। फॉलो कर लेना चैनल को और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।